शिवल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर सी हमने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। सौंदर्य निजरतगतम प्रकटितम स्त्री गुण भावात्मकम पुरुपंच पुनस्तदंतर्गतम प्राविशत स्वप्रिय संश्लिष्टार्वो भयोर्वो रसमय कृष्ण हीयत साक्षिकम रूपम त्रततृतीयात्मकम परम विधेयम सदा शिवल्लभम। पुष्टिमार्गीय सर्वगण करुणा रसस पूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित वल्लभना कृपा पात्र समस्त वैष्णवजन जय श्री कृष्ण। आज दान एकादशी है। ये अपने स्वमार्ग में बहुत बड़ा पर्व, उसकी यादी के साथ वामन जयंती भी संगति है। यासु बलि राजा को समर्पण साचो, जामे बलि राजा ने आत्मसमर्पण किया है। वह समय त्रेता युग चल रहा था और उसी समय ये अपने भरूच के पास बलि राजा यज्ञ कर रहे थे। आपके गुरुजर्य शुक्राचार्य जी कीर्तन में स्पष्ट लिखो है, बलि राजा को समर्पण साचो बहुत कहो गुरु शुक्र। आपके गुरु ने बहुत समझाए। अभी जो तेरे यहाँ आ रहे वो प्रभु साक्षात पधार रहे हैं, या को कछु मत देना, तेरो सर्वस्व ले जाएंगे। जब ये बात सुनी बलि राजा ने, वह को अंतःकरण में प्रसन्नता व्यापी कि मेरे यहाँ साक्षात श्री प्रभु पधार रहे हैं और वो जो भी मांगे मैं सब कुछ दे दूंगा। मैं गुरु की बात का उल्लंघन करता हूं। इसमें शास्त्र ऐसे विदित कर रहे हैं। वह समय वामन प्रभु वाकी आयु 9 साल की थी और 3.5 चरण ही महाप्रभु ने बलिराजा से दान की मांगनी की थी। 3.5 चरण। श्री ठाकुर जी के सभी अवतार में ये अवतार ऐसा है कि वो छाता लेके पधारे थे। जैसो सारस्वत कल्प में श्री गिरिराज जी को छाता बनाया था श्री कृष्ण प्रभु चरण ने, और वाके गिरिराज जी के नीचे श्री ठाकुर जी ने अद्भुत लीला दान किया है। यहाँ वामन जयंती बस शब्द में स्वरूप ऐसा गुण विराजता है। और भगवती हमको समझा रहे हैं कि वाह मन, अपना मन कैसा बहुत चंचल है, ये बहुत चंचल है। तो या मन को समझा रहे कि समर्पण करना है तो वाह मन, वाह या ठाकुर जी, श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित करे। या वामन प्रभु विराजे है। वामे जो दान को प्रकार की संगति है, प्रभु प्रमेय कृपा से सामने से प्रभु पधारे बलि राजा के पास, और इसी वजह से यहाँ अपने पुष्टि मार्ग में वामन जयंती उत्सव मना रहे हैं। दान एकादशी और दान के दिनों में भी
20 दिन की है। दान एकादशी 20 दिन की है। 20 यानी 20 यानी जहर। तो अपना जो भी लौकिक है, श्री भगवत कृपा से ये सब लौकिक, ये विष निवृत्त हो जाता है ये 20 दिना की लीला में। वैसे श्री आचार्य चरण ने ज्यादातर सुबोधिनी जी में उल्लेख नहीं किया है, मगर भगवती ने गान किया है। श्री राय प्रभु चरण ने दान लीला बड़ी गाई है। दान रसरूप लीला है, या दान की लीला बहुत रसरूप है। या प्रभु सामने से श्री गोवर्धन के शिखर पे मोहन दीनी टेर अंतरंग शो, यह अंतरंग है जो दान का प्रकार बताया है। सबिन से लिया ऐसा नहीं, जो अंतरंग है, जाको महाराज की पूर्व तैयारी। इस उपलक्षता में श्री ठाकुर जी ने गोरस का दान मांगा है, या गोरस में बहुत गुणार्थ है। या मर्यादा में बलिराजा का जो दान है वाको प्रमाण वैदिक है, यह आत्मसमर्पण। और यहां जो दान है वो प्रेम लक्षणा भक्ति का दान है। गोरस, गो माने इंद्रिय, समस्त इंद्रिय के भीतर में विराजित प्रभु सुखार्थ का जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो नवनीत है, उसी का दान लिया है। मर्यादा में दान देने के बाद वापिस नहीं ले सकते, मगर यहां स्वमार्ग में जो दान लीला है वहां में परस्पर का दान है। परस्पर का दान है अपने अंतरंग व्रजभक्त के साथ। इसका ज़्यादा विस्तार करने की क्षमता मेरी नहीं है, ये दान लीला है। मगर जो संगति लगती है दान की, ये मर्यादा की, बलिराजा की, तो बलिराजा को समर्पण साचो। या अपने स्वमार्ग में बलिराजा कौन है, और वहीं से तो शुरुआत की थी प्रभु ने दान की। बलि माने बलिष्ठ, तो अपने स्वमार्ग में बलिष्ठ कौन है, चातुर्यता किसमें है, चंद्रावली जी हैं, ये बलिष्ठ है। और वाको राजा जामे से स्वरूप प्रकट भी भयो है उनको, जो वाको राजा कौन है, तो प्यारी जी है, स्वामिनी जी है। तो अपने स्वमार्ग में बलिराजा श्री प्यारी जी है। और यहां मर्यादा मार्ग में, यहां बलिराजा ने 3.5 चरण प्रभु ने दान जब लिया है तब पाताल का राज दिया, वहां आप द्वारपाल बने हैं। और लक्ष्मी जी इस पाताल में पधारी, और बलिराजा को राखी के दिन में जब राखी बांधी है तब बलिराजा ने अपनी बहन को क्या दूं, तो वाने बोला वो द्वारपाल है ने, वहां को तुम मुक्त कर दो। तब से लेकर आज तक प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की है। 4 मास जो होते हैं अपने साल के, तो तीनों देवों ने 4 साल ब्रह्मा जी द्वारपाल बनते हैं, 4 साल शिव जी बनते हैं, और 4 मास अपने विष्णु भगवान, 4 मास द्वारपाल। जाको समर्पण हम कर रहे हैं, जो भी व्रजभक्तन देवी जी समर्पित हो जाते, वहां के भीतर के द्वार रखवाल श्री ठाकुर जी बन जाते हैं। वहां का अंतःकरण को अनिष्ट नहीं होने देते। मुझ में, आप में, सब में श्री ठाकुर जी द्वारपाल विराज, क्योंकि हमने श्री महाप्रभु जी की कहानी से समर्पित किया है। या भाव को विस्तार में नहीं करूंगा, ये संक्षिप्त में है। वामन जयंती और अपने ये दान,
जहाँ आत्मा का समर्पण सीमित है। बलिराजा को प्रेम लक्षणा भक्ति का नहीं था और अपनी व्रज भक्तन है गोपियन, चारे युद्धाधिपति के जो भी युद्ध है, जो भी अंतरंग है, श्री ठाकुर जी ने मुकुट धारण किया है, काछनी धारण किए, हाथ में लठ लिए है। ये रसात्मक स्वरूप श्रृंगारित स्वरूप है और श्रृंगारित स्वरूप ने यह दान लीला में अत्यधिक श्रृंगारित लीला की है। वह पद में तो ऐसे गान कर रहे कि यही हमारो राज है व्रजमंडल सब ठौर। ठौर कौन, किसको बोलते ठौर? जहां अस्खलित रस होता है उसको ठौर बोलते हैं। यहां सो पिछोए में दर्शन कर रहे तो ज्यादातर पिछोए में ऐसे दर्शन होते हैं, भगवती करा रहे कि दो पहाड़ के बीच प्रभु लठ लेके बाल सखा के साथ ठाड़े हैं, तो समझा रहे हमको समर्पण करना है तो ऐसे पर्वत जैसे अंतराय को दूर करके प्रभु के निकट जाना है, सभी अंतराय को भेद के जाना है। तुम हमारी कुमुदिनी हम कमल वदन के भौरे, तुम हमारी कुमुदिनी हम कमल वदन के भौरे। कहा भगवती ने क्या दर्शन किए होंगे, क्या दर्शन किए होंगे। ठीक है, आप दान लीला के पद का गान करते हो, वहां में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। इसलिए इसका ज़्यादा विस्तार न करते हुए हम ये समझ रहे कि ऐसे 20 दिन में हम ऐसी अवस्था कैसे बनाए अपनी कि आके भीतर में विराजित गोरस है, वो प्रभु प्रमेय कृपा करके सामने से पधारे। एक भगवती ने बहुत मैंने सुनी पंक्ति है कि श्याम तारी बंसी थई ने, श्याम तारी बंसी थई ने बजू छे जगमाहे, स्वर छेड़वा केवा ने क्यारे ए जुवानु तारे। श्याम तेरी बंसी थई ने बजू छे जगमाहे, स्वर छेड़वा केवा ने क्यारे ए जुवानु तारे। सदाए अदृष्ट पर विराजमान ये वेणु जी जाके ईर्षा सभिन कर रहे हैं, अधरस को पान करने मिलते है। प्रभु की अति प्रिय है वेणु जी। तो श्याम तेरी बंसी, हमको ऐसा बनना है, कब बनेंगे? हम प्रभु के ऐसे लाडीले ऐसे प्रिय बन जाएंगे। अब जब बन जाएंगे तभी श्याम तेरी बंसी थे ने बजू छे जगमाहे, यह जीवन है अपना, ये मैंने प्रभु को समर्पित किया है। और वहां में से सुर जो भी निकलना है, जो भी स्वर छेड़वा केवा ने क्यारे ये जुवानु त्यारे, आप निजे छात करिष्यति, आप निजे छात करिष्यति। कृपणाथ, हमने तो आपको समर्पित कर दिए हैं, हम समर्पित हो गए, अब ये आत्मा सहित आपका है। इनमें से भक्ति रस का सुर कैसा निकलना चाहिए, ये आपकी महत कृपा। यासु कह रहे हैं दयाराम जी, चित्त तू सिद्धने चिंता करे, कृष्ण ने करवू होय ते करे। चित्त तू सिद्धने चिंता करे, कृष्ण ने करवू होय ते करे। यासो मेरे स्वामी मैंने बना दिए। ये मार्ग कैसा है? ये मार्ग स्नेह का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। हम प्रेम में फना हो गए। यासु एक भगवती गान कर रहे, समझबूझ दिल खोल प्यारे, आशिक होकर सोना क्या। समझबूझ दिल खोल प्यारे, आशिक होकर सोना क्या। जा नैनों से नींद गवाई, तकिया ले बिछोना क्या। रूखे सूखे रामरस टुकड़े, चिकना और सलोना क्या। नागरीदास प्रेम के मार्ग, शीश दिया फिर रोना क्या। हम इस मार्ग में समर्पित हो गए।
हम निर्भय है, हमको अभयदान मिल गया है। अब तो चित्त सिद्ध ने चिंता करे, कृष्ण ने करु होते करे। यासो जीव वो क्या कर सकता है? धनी उधार्यु थाय, जीवन उधार्यु न थाय। वैसे आप देख लो, कंस जाने इतने उपद्रव किए, इतने प्रपंच किए, उसका लक्ष्य क्या था? कृष्ण का वध करना। पर हुआ क्या? उसका हुआ क्या? उसने जो मन में इच्छा रखी थी वो इच्छा तो पूरी हुई नहीं। यहां तो भगवत इच्छा निजे छात करिष्यति। वैसे रावण, शकुनी, दुशासन इत्यादि सर्व पौरुषवान, उन सबके मन की नहीं चली। उन्होंने जो चाहा वो नहीं हुआ, प्रभु ने जो चाहा वही हुआ। निजे छात करिष्यति। यासु निजे छात करिष्यति। इसमें भी भगवती दो प्रकार जता रहे हैं कि निजे छात करिष्यति, प्रभु श्री ठाकुर जी जिस तरह से रखेंगे उसी तरह से रहेंगे। और दूसरा प्रकार यह भी है कि जो व्रजभक्तन है, निज जन है, श्री ठाकुर जी के लाडीले हैं, उनकी इच्छा के मुताबिक श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। जैसे व्रजभक्तन के सब मनोरथ पूर्ण किए। जब तक अपनी भक्ति में ऐसी स्थिति नहीं होती है तब तक निजे छात करिष्यति, वो जैसे रखे, जैसे वे जो करे करे सो आछी अपने सिर पर लइए। वे जो करे करे सो आछी अपने सिर पर लइए। कृपा एक लालन झुकी ही चाहिए। जहां तक शुद्ध स्नेह प्रकट हो जाता है, महाप्रभु जी कृपा कर, श्री भगवती की कृपा हो, व्रजभक्त की कृपा हो जाए, तब अपने निज देवी जीव का, निज भक्त का मनोरथ सिद्ध करते हैं।